ओम शांति। संगम युग में हम ब्राह्मण आत्माओं को ये सौभाग्य मिलता है कि हम अपना जीवन प्रभु को समर्पण कर दें। समर्पण का क्या गुह्य अर्थ होता है। समर्पण सिर्फ ये नहीं कि हम भगवान के यज्ञ में रह रहे हैं या भगवान की सेवा कर रहे हैं तो हम समर्पित हैं, लेकिन बाबा ने संपूर्ण समर्पण बुद्धि की बहुत सारी निशानियाँ बताई हैं। तो आइए आज उन्हीं अव्यक्त महावाक्यों का चिंतन करते हैं। तो बाबा ने कहा, साकार ब्रह्मा बाप ने सिर्फ एक संपूर्ण शब्द को विशालता से धारण कर अपनी कर्मातीत स्थिति के लक्ष्य को प्राप्त किया। सर्व समर्पण के लक्ष्य से ही संपूर्ण बने। सर्व समर्पण के लक्ष्य से ही संपूर्ण बने। जितना समर्पण उतना संपूर्ण। समर्पण शब्द की बहुत विशालता है। पहला, हर संकल्प समर्पण हो, अर्थात व्यर्थ संकल्प ना आए। दूसरा, हर सेकंड अर्थात समय समर्पण हो, कर्म समर्पण हो, संबंध संपत्ति भी समर्पण हो। तो ब्रह्मा बाप ने बुद्धि से यह सब कुछ समर्पण कर संपन्न स्थिति को प्राप्त किया। ऐसे फॉलो फादर करो। बाबा ने कहा, अगर हमें संपूर्ण बनना है तो जितना हम समर्पण करेंगे उतना हम संपूर्ण बनेंगे। और समर्पण करने में भी क्या समर्पण करना? समर्पण हमारे संकल्पों को भी, समय को, कर्म को, संबंध संपर्क सब कुछ समर्पण करना, जैसे ब्रह्मा बाप ने किया। तो बाबा ने कहा, ऐसे फॉलो फादर करो। जैसे समर्पण समारोह मनाते हो, ऐसे स्वभाव संस्कार समर्पण, देह अभिमान का समर्पण अर्थात देह की कर्मेंद्रियों के लगाव का समर्पण और संबंधों का समर्पण समारोह मनाओ। जब ऐसा समारोह मनाएंगे तब संपूर्ण मूर्त व साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। फिर संपूर्ण सुहाग व श्रेष्ठ भाग्य का दहेज स्वतः मिल जाएगा। जब ऐसा समर्पण समारोह मनाएंगे तो संपूर्ण भाग्य का, संपूर्ण सुहाग का और श्रेष्ठ भाग्य का दहेज स्वतः मिल जाएगा। ऐसा सुंदर समर्पण समारोह मनाने के लिए सदैव एक स्लोगन याद रखना। संपूर्ण समर्पण समारोह मनाने के लिए एक स्लोगन याद रखना, जो कर्म मैं करूँगी मुझे देख सभी करेंगे। जो कर्म मैं करूँगी मुझे देख सभी करेंगे। अपने को अकेला नहीं समझना। आप एक एक के पीछे आपकी राजधानी है जो आपको देख रही है। आप एक एक के पीछे आपकी राजधानी है जो आपको देख रही है। आगे बाबा ने कहा, विनाशी संपत्ति को समर्पण करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो अविनाशी संपत्ति सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम, आनंद की प्राप्ति जन्म सिद्ध अधिकार के नाते होती है, उसे भी अन्य आत्माओं की सेवा में समर्पण कर देना। जैसे ब्रह्मा बाप ने बच्चों की खुशी व शांति में स्वयं को शांति अनुभव की। ब्रह्मा बाप ने बच्चों की खुशी और शांति में स्वयं की शांति अनुभव की। ऐसे अन्य आत्माओं को खुशी व शांति देने में शांति का अनुभव हो। लौकिक संपत्ति और ईश्वरीय संपत्ति को भी समर्पण करके साक्षी स्थिति में स्थित रहना, यही है संपूर्ण समर्पण बुद्धि बन सफलता मूर्त बनना। आगे बाबा ने कहा, संपूर्ण समर्पण उसे कहा जाता है जिसमें अपनापन बिल्कुल समा जाए। जब कोई चीज़ किसमें समा जाती है तो समान हो जाती है। तो अपनापन जितना समाएंगे उतना ही समान मूर्त बनेंगे। जैसे कोई मगन अवस्था में होता है तो उनके नैन एक टक हो जाते हैं, ऐसे
दिव्य बुद्धि का यह चित्र भी दिव्य बुद्धि का यह नेत्र भी सदैव एकटक एक रस रहे। वह तब होगा जब दिव्य बुद्धि यथार्थ रीति से स्वच्छ होगी। ऐसी स्वच्छ बुद्धि बनाने के लिए बुद्धि को संपूर्ण समर्पित कर दो, अर्थात बुद्धि में संपूर्ण समर्पित कर दो मतलब बुद्धि में एक बाप के सिवाय दूसरा कुछ भी याद ना आए। आगे बाबा ने कहा, बाप समान संपूर्ण समर्पण बनने के लिए अपने तन मन धन और समय का पोता मेल निकालो। इन चारों को कहाँ और कैसे लगाया यह स्पष्ट और शॉर्ट में नोट करो। तन मन धन, इनको कहाँ और कैसे लगाया, तन मन धन और समय, इसको स्पष्ट और शॉर्ट में नोट करो। जब संपूर्ण समर्पण हो गए तो जैसे कि नया जन्म ले लिया, फिर पिछले संस्कार इमर्ज हो नहीं सकते। संपूर्ण समर्पण होने वालों को सर्विस भी संपूर्ण करनी है। चेक करना है मनसा वाचा कर्मणा कितनी आत्माओं को अंदर बाप दादा का स्नेह और संबंध प्रत्यक्ष अनुभव कराया। जैसे बाप दादा ने बच्चों को सृष्टि के सामने प्रत्यक्ष किया है, ऐसे बच्चों को अपने हर कर्तव्य व हर बात से बाप दादा को अनेक आत्माओं के आगे प्रत्यक्ष करना है। आगे बाबा ने कहा, संपूर्ण समर्पण होना अर्थात माया का जो भी बल है उसे त्यागना। माया का बली नहीं बनना, माया का बली यानी कि शिकार नहीं बनना, लेकिन माया का जो भी बल है उसको त्यागना। ईश्वरीय शक्ति में बलवान बनना है। संपूर्ण समर्पण होने के लिए 3 शिक्षाएं सदा याद रखो। पहला, मनसा के लिए मुख्य शिक्षा मिली है कि देह सहित देह के सब संबंधों का त्याग कर माम एकम याद करो। देह सहित देह के सर्व संबंधों का त्याग कर माम एकम याद करो। दूसरा, वाचा के लिए शिक्षा मिली है, मुख से सदैव रत्न निकालो एवं ज्ञान रत्नों का दान दो। और कर्मणा के लिए याद रखो, जो कर्म मैं करूँगी मुझे देख सभी करेंगे और जो करेंगे सो पाएंगे। यह 3 शिक्षाएं याद रखने से अविनाशी संपूर्ण समर्पण की लिस्ट में आ जाएंगे। तो ये थे संपूर्ण समर्पण बुद्धि के लिए बाप दादा के महावाक्य। ओम।